कैसे आप सभी। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों उम्मीद करते होंगे कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्लेटलेट्स और रक्त के कार्य के बारे में। इससे पहले की वीडियो में मैंने जैसा कि आपको पता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को क्लियर कर दिया है। तो आज हम लोग क्लियर कर लेते हैं, यानी कि आज हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, यानी कि रक्त के कार्य यानी लास्ट पॉइंट रहेगा, यानी कि लास्ट टॉपिक रहेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस घड़ी को। सबसे पहले बात करते हैं प्लेटलेट्स क्या होता है। प्लेटलेट्स यदि हम बात करें तो हमारा जो हम लोगों ने पढ़ा था क्या रक्त के बारे में, तो उसमें बताया था कि 3 रक्त कणिकाएं होती है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी डब्ल्यूबीसी तो कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, आज हम प्लेटलेट्स को भी कंप्लीट कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आरबीसी का भी अन्य नाम बताया था, डब्ल्यूबीसी का भी अन्य नाम बताया था। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम आई होप कोई आपको याद होगा। तो आज हम प्लेटलेट्स का अन्य नाम देखते हैं। तो प्लेटलेट्स को अन्य यानी कि दूसरे नाम से हम जानते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। दूसरे नाम क्या होता है? दूसरा नाम से हम जानते हैं थ्रोम्बोसाइट, यानी कि आपको प्लेटलेट्स की जगह थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये याद कर लेना है, जो प्लेटलेट्स होता है वो रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। मतलब क्या होता है? इसका कोई कलर नहीं होता है, रंगहीन माना जाता है। तीसरी बात करें, इसका जो आकार होता है वो गोलाकार होता है। इससे पहले हम लोगों ने डब्ल्यूबीसी पढ़ा था, उसका कोई आकार नहीं होता। उससे पहले हम लोग आरबीसी पढ़ा था, उसका आकार गोलाकार डिस्क आकार का मैंने बताया था। आई होप कि आपको याद होगा, ठीक है। तो इसका जीवन काल कितना होता है मैम? इसका जो जीवन काल होता है ना 8 से 10 दिनों का होता है। कितना होता है? 8 से 10 दिनों का इसका जीवन काल माना जाता है। जीवन काल का मतलब बताए तो लाइफ स्पैन, यानी कि हमारे शरीर में हमारे रक्त में कितने दिनों तक रह सकता है, उसे हम जीवन काल के नाम से जानते हैं। तो 8 से 10 दिनों का होता है। इसका जो मेन चीज है ना उसका कार्य ही है। इसका मेन कार्य क्या होता है मैम? इसका मेन कार्य ये होता है ना कि ये हमारे रक्त को थक्का बनाने में हेल्प करता है। कैसे? जैसे भी आपको कहीं भी चोट लग जाता हो, कहीं से कट जाता हो, तो कुछ समय के बाद देखते हो कि वहाँ पे थक्का जम गया है, यानी कि वहाँ से ब्लड जो होता है निकलना बंद हो गया, जिसे हम इंग्लिश में ब्लड क्लॉटिंग के नाम से जानते हैं। यानी कि हमारे शरीर में कटे हुए जो भी स्थान होता है ना वहाँ पे ब्लड को थक्का बनाने में हेल्प करता है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा कार्य होता है। अच्छा मुझे ये बताइए एक क्वेश्चन, अगर किसी व्यक्ति का कहीं पे कट गया, कहीं चोट लग गया और वहाँ से उसको क्या हो रहा है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रहा है, तो उस बीमारी को क्या कहेंगे? उस बीमारी को हीमोफीलिया कहते हैं। आई होप कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक बीमारी के नाम से जानी जाती है ना? जानी जाती है कि नहीं जानी जाती है? तो रक्त का थक्का बनना जो होता है प्लेटलेट्स के कारण होता है, और रक्त का जब थक्का नहीं बनता है तो वो हीमोफीलिया, ठीक है। और जो बात करूँ कि आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि जो हमारा रक्त का थक्का बनता है वो किस विटामिन की सहायता से बनता है? आखिर में कौन सा विटामिन भाग लेता है रक्त के थक्का बनाने में? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं रक्त का कार्य के बारे में। रक्त का कार्य नहीं, फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में। फंक्शन ऑफ ब्लड क्या होता है? जैसे कि आपको पता है कि हमारे शरीर में ब्लड तो होता ही होता है, बिल्कुल होता है, तभी तो हम सर्वाइव कर रहे हैं। तो ब्लड अलग अलग तरीके से हमारे शरीर में कैसे कैसे काम करता है आपको दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन काम तो करता ही है ना। ऐसा थोड़ी कि कहीं भी पड़ा हुआ है, नहीं। हमारे शरीर में ब्लड जो होता है बहुत ही प्रकार से काम करता है। सबसे पहला उसका मेन कार्य होता है कि O2 तथा CO2 का परिवहन करना। परिवहन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट करना। हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन होते हैं वहाँ तक ब्लड को पहुँचाना, यानी वहाँ तक ऑक्सीजन और CO2 को क्या करना, ऑक्सीजन को पहुँचाना और CO2 को ले आना, यानी कि O2 तथा CO2 का परिवहन। यानी कि जिसमें भी मैंने लिख दिया है क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। दूसरा है पचित भोजन का परिवहन। पचित का मतलब क्या? डाइजेस्टेड फूड। आप जो भी चीजें खा रहे हो डाइजेस्ट तो हो रहा है ना, तो डाइजेस्ट हो गया क्या मतलब है? उसमें से प्रोटीन निकलना, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब चीजें कहाँ पे एब्जॉर्ब कर ली जाती है? हमारे ब्लड में ही तो चली जाती है, और ब्लड से हमारे पूरे ऑर्गन तक चली जाती है, पूरे बॉडी पार्ट तक चली जाती है। तो कार्य पचित भोजन का परिवहन, जो भी भोजन होगा बचा हुआ उसको भी वो ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि लिखा है इंग्लिश में ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड का क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है, हमारा ब्लड करता है, ठीक है। कौन करता है? हमारा ब्लड। तो 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको 2 पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तीसरा पॉइंट के बारे में बात करें, हार्मोन का परिवहन। अब मैम ये हार्मोन शब्द क्या है? हार्मोन क्या होता है? ध्यान से सुनिए। हमारे शरीर में आप जैसे जैसे बड़े हो रहे आपके शरीर में चेंजेस देखने को मिल रही है। जैसे कि मैं बॉयज़ की बात करूँ, जैसे वो युवा अवस्था में आते हैं मैच्योरेशन स्टेज पे, तो उस समय क्या होता है उनके शरीर में दाढ़ी मूंछ का दिखाई देता है, आना दिखाई देता है। फीमेल्स में क्या होता है? पीरियड्स का आना दिखाई देता है। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन्स के कारण ही तो हो रही है ना। हमारे शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं, अच्छा और एग्जाम्पल सुनिए, आपकी हाइट में ग्रोथ हो रहा है, वो भी तो हार्मोन्स के कारण हो रहा है। क्वेश्चन बनता है मैम जिसकी हाइट ग्रोथ नहीं कर रही, यानी कि जो बौनापन है,
क्या उसमें हार्मोन नहीं है? उसमें भी ग्रोथ हार्मोन है, लेकिन वो इनएक्टिव स्टेज में है। कभी कभी आप लोगों ने ऐसे बालक को भी देखा कि सडनली वो कभी छोटा दिखता था आपको और सडनली वो क्या हो गया, उसकी हाइट में ग्रोथ आ गई। तो वो हार्मोन्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हार्मोन जो होता है हमारी बॉडी में चेंजेस लाने का कार्य करता है। इंग्लिश में लिखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, ट्रांसपोर्ट करता है हार्मोन्स का। यूरिया का परिवहन, यूरिया मतलब क्या होता है, हमारे यूरिन में पाया जाता है यूरिया। यूरिया का मतलब क्या है, हमारे लीवर में बनता है। वो लीवर से क्या करता है, यूरिया का जो परिवहन होता है लीवर के माध्यम से किडनी तक पहुंचाया जाता है। किसके माध्यम से? ब्लड के माध्यम से। क्या करता है, बने हुए यकृत में यूरिया जो होता है यकृत में बनता है, उसको किडनी तक लाने का कार्य करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिया फ्रॉम लीवर टू किडनी, लीवर टू किडनी, किडनी तक लाने में हेल्प करता है कौन? हमारा ब्लड। संक्रमण से रक्षा करता है, संक्रमण से हमारे शरीर की रक्षा करता है, यानी कि इन्फेक्शन से बचाता है हमको। अलग अलग इन्फेक्शन से भी हमारा ब्लड क्या करता है, बचाता है। तीसरा और इम्पोर्टेंट, लास्ट और इम्पोर्टेंट है शरीर का तापमान, यानी कि टेम्परेचर। हमारा जो टेम्परेचर होता है बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस 98 डिग्री फ़ारेनहाइट केल्विन पे आप लोग बताइए, तो उसमें टेम्परेचर को भी क्या करता है, कंट्रोल करने का वर्क करता है। कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ ब्लड, हमारे ब्लड का टेम्परेचर क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा इतनी सारी टॉपिक और इतनी छोटी सी बातें जो इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, आपको सभी बातें समझ में अच्छे से आ गई होगी। तो आज हम लोग का ब्लड चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर देखिए क्या बताती हूँ मैं आप लोगों को, तो बने रहिएगा चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए। तब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।